बिहार विधानसभा में इस बार कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में साल 2020 की वो 11 सीटें सबकी नजर में है जिन पर हार जीत का मार्जिन 1000 वोटों से भी कम रहा था, क्योंकि इस सीट पर अगर परिणाम बदलता है तो ओवरऑल परिणाम पर असर पड़ सकता है। और दिखा भी कि यहां इतनी क्लोज फाइट हुई थी कि जब बाई इलेक्शन हुआ तो जो 2020 का परिणाम था उससे परिणाम पलट गया। कौन कौन सी ये सीटें हैं और कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जो 1000 से कम वोटों से जीते, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार विधानसभा के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी सीटों पर वो फोकस करते हुए दिख रहे हैं, खास करके उन सीटों पर जहां के मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है। ऐसे में पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में तो 11 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 1000 वोटों से कम रहा था। सबसे कम मार्जिन की जीत तो 12 वोटों की थी हिलसा में, जहां आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर जीत मिली थी जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण को। इससे पहले कि आगे बढ़ाऊं, हर सीट की बात करूं, आपको यह बता देता हूं कि जो ये 11 सीटें थी उनमें जेडीयू को 4 सीट पर कामयाबी मिली थी 1000 कम वोटों से, बीजेपी को 1 सीट पर 1000 से कम वोटों से जीत मिली थी। यहां पर एलजेपी जो कि पिछली बार एनडीए में शामिल नहीं था, उसने भी जो एकमात्र सीट जीती थी वहां हार जीत का मार्जिन 1000 से कम वोटों का था। इसके अलावा निर्दलीय जो हैं वो भी 1 सीट पर 1000 से कम वोटों से जीते थे, तो आरजेडी 3 सीटों पर 1000 कम वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही थी और सीपीआई को भी 1 सीट पर जो है वो 1000 से कम वोटों की जीत मिली थी। लेकिन अगर आप तगड़े मुकाबले की बात कर रहे हैं तो देखिए, बेगूसराय में 3 सीट ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 1000 वोटों से कम रहा था। अगर आप बात कीजिए तो बछवाड़ा की सीट है जहां बीजेपी के सुरेंद्र मेहता सिर्फ 484 वोटों से जीते थे और उन्होंने सीपीआई के अवधेश राय को शिकस्त दी थी। इसके अलावा बखरी सुरक्षित सीट पर जो है सीपीआई को जीत मिली सिर्फ 777 वोटों की और उन्होंने सूर्यकांत पासवान जो थे, उन्होंने रामशंकर पासवान जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी। और फिर मटिहानी का चुनाव जहां से एलजेपी को जीत मिली थी, एकमात्र सीट जहां एलजेपी को 2020 में जीत मिली थी, वहां पर जो है मटिहानी में राजकुमार सिंह ने नरेंद्र कुमार सिंह को 333 वोटों से पराजित किया था। हालांकि बाद में जो राजकुमार सिंह हैं वो जेडीयू में शामिल हो गए। अगर अन्य सीटों की हम बात करें तो बरबीघा में भी काफी रोमांचक मुकाबला जो है वो हुआ था। कांटे के मुकाबले में सुदर्शन कुमार जेडीयू प्रत्याशी 133 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और गजानंद शाही कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। लेकिन रामगढ़ में सुधाकर सिंह ने जो है आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर सिर्फ 189 वोटों की जीत हासिल की और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह यादव को 189 वोटों से पराजित किया। जबकि भोरे में जेडीयू के सुनील कुमार ने भाकपा माले के जितेंद्र पासवान को सिर्फ 462 वोटों से पराजित किया था। लेकिन डेहरी में जो 500 से कम वोटों से जीत मिली आरजेडी को, फतेह बहादुर कुशवाहा ने बीजेपी के सत्यनारायण यादव को सिर्फ 464 वोटों से पराजित किया था। लेकिन चकाई में निर्दलीय सुमित सिंह जीते, बाद में नीतीश सरकार को समर्थन किया और मंत्री भी बने। उन्होंने 581 वोटों से आरजेडी की सावित्री देवी को शिकस्त दी थी। तो कुढ़नी में आरजेडी के अनिल कुमार सहनी ने केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी को 712 वोटों से
पराजित किया था 2020 में। हालांकि उपचुनाव में ये सीट फिर वापस से जो है केदार प्रसाद गुप्ता के पास आ गई। जबकि आप परबत्ता की बात कीजिए तो वहां पर डॉक्टर संजीव ने जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर 951 वोटों की जीत हासिल की थी। उन्होंने दिगंबर प्रसाद तिवारी को शिकस्त दी थी। अब जो डॉक्टर संजीव हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पिछली बार उन्होंने आरजेडी को शिकस्त दी थी, इस बार परबत्ता में वो लालटेन जलाने के लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर आप देखिए कि जो 2 उपचुनाव हुए वहां परिणाम बदल गए, क्योंकि रामगढ़ में जहां सुधाकर सिंह 189 वोट से जीते थे, जब वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए और उपचुनाव हुआ तो यहां बाजी पलट गई। बीजेपी के अशोक सिंह ने जो है वो चुनाव जीत लिया। और कुढ़नी में केदार प्रसाद गुप्ता ने उपचुनाव में जो है वो जीत हासिल की। लेकिन एक और बात दिलचस्प है कि परिणाम तो बदला कि जैसे रामगढ़ में आरजेडी ने जीत हासिल की थी, उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह से कुढ़नी में आरजेडी ने जीत हासिल की थी, उपचुनाव में बीजेपपी को जीत मिली। लेकिन हार जीत का मार्जिन अभी भी बहुत कम है इन 2 सीटों पर। रामगढ़ में 1362 वोट से अशोक सिंह जीते, तो कुढ़नी में केदार गुप्ता की जीत का मार्जिन 3649 वोटों का रहा। कहने का मतलब ये कि ये जो 11 सीटें हैं यहां फिर से कांटे का ही मुकाबला होगा। तो इस कांटे के मुकाबले में ज्यादा सीट कौन जीतेगी और जिसको ज्यादा सीट मिलती है जान लीजिए सरकार बनाने में उसको मदद मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।